हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस सवाल को, और वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करें आराम से, और हर एक सवाल को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड ए वेक्टर, यानी कि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों निकालने हैं। और एक कंडीशन दे रखी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू में डॉट प्रोडक्ट दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8। एक तो ये हमें गिवन कंडीशन है, और मोड ऑफ ए हमें क्या दिया गया है, 8 इंटू में मोड ऑफ बी, ये हमें क्या गया है, दिया गया है। अब सिंपल सी बात है, इसका यूज करना है और इसका यूज करना है, और ए और बी निकाल देना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर बराबर 8। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, और ये माइनस आ जाएगा ना। एक सेकेंड देखिए, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा माइनस का ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्योंकि बी माइनस में है, और प्लस में हमारा आ जाएगा बी वेक्टर इंटू ए डॉट ए वेक्टर, माइनस में आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डॉट ए हमारा क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब चाहे ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए, रिजल्ट सेम आना है तो ये कट जाएगा, माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर में 8 आ जाएगा। इतना सबके समझ में आया होगा आराम से। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान दिया गया है 8 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर लाकर। तो 8 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8 हमें दे रखा है। नेक्स्ट यहां देख लेते हैं, 8 बी का स्क्वायर होता है 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। तो ये आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 8। यहां से आगे करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा ना, वो हमारे पास आएगा 8 अपॉन में 63। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2√2 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके फैक्टर कर लिया करो, अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे समझ में, इसके फैक्टर कर लिया करो। 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हमें कंडीशन दी गई थी कि ए बराबर होता है 8 इंटू बी, तो ए वेक्टर यहीं से मैं निकाल देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, 8 को गुणा कर दीजिए किससे, 2√2 अपॉन में 3√7, तो ये हमारा आएगा 16√2 अपॉन में 3√7। ये हमारा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। उम्मीद करूंगा 6 का सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लाइक जरूर करिएगा और शेयर सभी से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 इंटू में ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है 2 ए वेक्टर प्लस में 7 बी वेक्टर। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 ए को 2 बी से, यानी कि 3 ए वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर, डॉट मतलब गुणा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डॉट ही प्रोडक्ट है, बट गुणा का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को अब 7 से भी करना है, ठीक है, प्लस का 3 ए इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 बी भी आ जाएगा यहां पर, या डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना, मैं यहां पर सिर्फ गुणा की बात कर रहा हूं। अब माइनस को, इससे अच्छा मैं यही लिख देता हूं, इनटू में 2 ए वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, और 5 बी वेक्टर इनटू में 7 बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6, और आगे आ जाएगा ए डॉट ए। आगे देखिए 7 तिया होता है 21, और आगे आ जाएगा ए डॉट बी, माइनस 5 दूनी 10, और बी डॉट ए और ए डॉट बी ए की बात होती है, तो यहां भी ए डॉट बी कर दीजिए, और माइनस 7 पंजू 35 हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी। आगे बढ़िए, देखिए 6 इंटू में मोड ऑफ ए का स्क्वायर कर दीजिए, मोड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 21 ए बी में से 10 ए बी गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, 11 इंटू ए डॉट बी आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर दीजिएगा, लाइक जरूर करके जाएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।